अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के जो क्वालिफायर्स हैं और प्ले ऑफ्स हैं, उसमें आखिरकार पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने पहले फाइनल के लिए अलाउ किए, अब क्वालिफायर के लिए भी अलाउ किए। बहरहाल देख लेते हैं। लेकिन जब कि अगर 40 मैचेस के बाद कल 41वां मैच होगा, तो क्राउड तो फिर जिस तरीके से टीवी पे आ रहा है या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आ रहा है कि लोग क्रेजी हैं मैचेस देखने के लिए, तो अगर इन 4 मैचेस में भी हाउसफुल नहीं जाते और सीटें खाली जाती हैं, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान क्रिकेट की आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये डिबेटेबल है। हिंदुस्तान में 70 मैच हुए, हर मैच में हाउसफुल गया, चाहे जो कैपेसिटी 1 लाख से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, या जिसकी 35,000 है, एवरी या 30 कुत्ता भी कैपेसिटी है। उन्होंने हर टूर्नामेंट में आके आईपीएल को 4 चांद लगाए हैं और वो मुकाबले जारी हैं। पीएसएल के भी मुकाबले जारी होंगे। बहरहाल कल पिशावर का मैच है इस्लामाबाद से, यूनाइटेड से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मैचेस की तशरीह करते करते एक ख़ास बात आपसे करता फिर जाऊं। सबसे पहले वो ख़ास बात जो मैं करना चाहूँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो बात जो है वो मैं करूँगा बीच में। लेकिन पहले देखें, रिजवान ने अगर बयान दिया मैच से पहले और मैच के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सही है, एथिकली इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। ऑन प्रिंसिपल देखा जाए तो स्टेटमेंट उसने गलत दिया है। ये स्टेटमेंट कोई भी कप्तान नहीं देता कि उसकी संपत्ति किस लाहौर के साथ है या किसके साथ है और किसको डिज़र्व करना चाहिए। वो ये फैसला करने वाला रिजवान नहीं होता। उस हद तक रिजवान ने गलत स्टेटमेंट दिया है और उसको अपने स्टेटमेंट पे अपोलोजाइज करना चाहिए। उसको इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए और शायद उसने कर भी लिया है। ये क्रिकेट की प्रिंसिपल, एथिक्स और एटीट्यूड जो है ना, उसके हिसाब से और स्पिरिट के हिसाब से ये बात सही है। लेकिन क्योंकि रिजवान रियलिस्टिक किस्म का इंसान है, सच बोलने वाला है, बात को डिप्लोमेट तरीके से करने वाला नहीं है, उसको जो आया मन में भाया उसने बोल दिया। और उसके बाद पाकिस्तान के एक निजी चैनल, जिसका मैं नाम लेना नहीं लूँगा, लेकिन उस पर 3 जोकर आते हैं और एक होस्ट है जो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम करता है, वो भी किसी जोकर से कम नहीं है और वो क्रिकेट पे भी प्रोग्राम करता है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। उन 3 जोकर्स में से एक जोकर ने ये बात बोली कि रिजवान ने गलत स्टेटमेंट दिया और यूं दिया है, और उनमें एक चौथा जोकर भी आता है जो कि एक आध प्रोग्राम में वहाँ पर आया है। वो प्रोग्राम रात को नशियात में आता है। मज़े की बात यह है कि वो जो कल जो जिसने बात की उसने तो की ना, उनको तो छोड़ दें, उनका तो काम ही है हिप्रोकेशन वाला। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है जो कि एक आध प्रोग्राम में आया, वो जब पाकिस्तान टीम जब हारती थी या पाकिस्तान टीम किसी भी कप्तानी की कप्तानी में हारती थी या पाकिस्तान के प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देते थे, तो वो जोकर सो कॉल्ड किस्म का जर्नलिस्ट जो कि अब तभी वीलॉग चलाता है और उस चैनल पे भी आता है, तो वो आके बोलता है कि जी उससे कुछ बातें की हैं वो तो मैं करूँगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर लाइक करें और उसको कमेंट्स किया करें। तो वो जोकर ये कहता है, क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, जो फैक्ट होगा मैं उस पर बात करूँगा, मिर्च मसाले वाली बात नहीं करूँगा। हाँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, जनता को मिर्च मसाला पसंद है, उनको फैक्ट वाली बात नहीं पसंद, लेकिन मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं जो फैक्ट और सच्चाई पे बात होगी वो करूँगा, मिर्च मसाले वाला काम नहीं है, क्योंकि ना मेरा कोई पकवान सेंटर है और ना मैं कोई फूड स्ट्रीट में ठेला लगाता हूँ, ना मेरी कोई बर्गर की शॉप है। तो मैं जो रियलिस्टिक बात है मैं वो करूँगा। तो वो जो जोकर बात कर रहा है उससे कोई मतलब बेशुमार क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन जब उसी की फ्रेंचाइज, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा, उसकी उसका जो ऑनर है, जो उस चैनल का ऑनर है, जो उस चैनल का मालिक है, जो उस चैनल का भगवान है, उसकी टीम जब टूर्नामेंट से एलिमिनेट हुई, तो वो आगे से क्या बोलता है आपको पता है कि नहीं नहीं, कप्तान जो दूसरा कप्तान आया है
उस कप्तान ने बड़ा अच्छा जो है ना टीम को प्रोग्रेस किया है और टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो नेक्स्ट ईयर चलो फिर परफॉर्मेंस दे देगी। तो ये कमेंट जरा पाकिस्तान के बारे में भी बोलो। तुम्हारे उस कप्तान ने अपने मुल्क में जाके बिग ड्राइव के केस में वो अरेस्ट हुआ है। वो जो 3-4 मैच नहीं खेला उसकी वजह से तुम्हारी फ्रेंचाइज पे असर पड़ा है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है, वो मैच हारी है, उसका कॉम्बिनेशन खराब हुआ है। उस सेना कप्तान की तुम तारीफ कर रहे हो क्योंकि वो बैन अवी क्रिकेटर है और उस टीम को तुम उसको टीम बोलते हो जिससे लाहौर के साथ मैच खेला। तो उनका रवि बोपारा मैनेजमेंट में बैठा हुआ, उनकी मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए, उनको ये अंदाजा नहीं था कि हमने किस रन रेट पे जो है चेस करना है। उन्होंने 18वें-19वें ओवर में जाके चेस किया। अगर वो 16वें या 17वें ओवर में चेस करने जाते तो उनका रन रेट लाहौर से बेहतर होता, वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिफाई कर सकते थे और हैदराबाद के क्वालिफिकेशन के चांसेस फिर नहीं होते। लेकिन सिर्फ मैच जीते, फॉर्मेलिटी पूरी की उन्होंने, उनको तो मैच जीत के भी कुछ नहीं मिला, तो उनको तो मैच हार के भी कुछ नहीं मिलता। कम से कम वो 15वें ओवर में जाते, 16वें ओवर में जाते कि हमने ये 199 या 200 हमने चेस करने हैं। लेकिन उस पर तुम लोग ने बात नहीं की। क्यों नहीं बात की? कि तुम्हारा भगवान जो चैनल का ऑनर है वो नाराज हो जाएगा। ये तुम्हारी हिप्रोकेशन और मुनाफकत की अव्वली मिसाल है। तुम हिंदुस्तान में बैठे हुए सुशांत मेहता को जोकर बोलते हो, कार्टून बोलते हो, और इंडियन मीडिया में बैठे हुए वी लॉगर्स को तुम लोग बुरा भला बोलते हो। पहले अपने गिरबान में झांको, तुम्हारे किरदार पे कई दाग लगे हुए हैं। मैं उन जोकर्स के लिए मैसेज है। उन्हीं में से एक जोकर महापुरुष, वो चैनल में बैठ के पाकिस्तान के जो आर्मी का जो भी उनका है वो आसम मुनीर को, उसको जो सलूट पेश करता है, पीएम को सलूट पेश करता है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तारीफों के पुल बांधता है, पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की बेहतरीन लीग करार देता है। लेकिन जब वो अपना पर्सनल वीलॉग बनाने जाता है वो मुनाफिक इंसान, तो वो बोलता है ईस्ट और वेस्ट आईपीएल इज द बेस्ट। ये तुम लोग की मुनाफकत है, क्योंकि तुम्हें व्यूज चाहिए होते हैं। चैनल में बैठ के तो तुम्हें व्यूज मिलते नहीं हिंदुस्तान से, लेकिन तुम्हें अपने वीलॉग के लिए व्यूज चाहिए। थोड़ी शर्म करो, कोई संपत्ति। तुम लोग देशभक्ति, तुम लोग सारी देशद्रोही हो जो बनते देशभक्त हो, क्योंकि चैनल पे तो लोग बेशुमार देखते हैं ना, तो चैनल तो अब कैमरा के अंडर आता है, तो वहां तुम फटती में ये सब बोलते हो बातें। लेकिन जब तुम अपने प्राइवेट वीलॉग बनाने जाते हो, वहां जो तुम्हारे मन में और जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे जहनों में खनासत होती है, वो हिंदुस्तान की मोहब्बत में छलकती है। वो हिंदुस्तान की मोहब्बत में नहीं छलकती है, बेसिकली वहां से व्यूज चाहिए होते हैं। मैंने अपने वीलॉगों में एक बात आपको बोली थी बहुत पहले, अगर आपने वीलॉग मेरे देखे हो, मेरा बंगाली कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानी कभी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और कादिर ख्वाजा जो पीसीबी का टाउट है, जो मोहसिन नकवी के जब कंट्रोवर्सी में साथ दे रहा था, तो उसमें ये टाउट बोलता था कि बंगाली तो हमारे भाई हैं। हाँ, तुम उनको एक्सेप्ट करो, तुम्हारे भाई हैं। हाँ, तुम अफगानियों को एक्सेप्ट करो, तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ अच्छा रवैया रखो, लेकिन वो कभी तुम्हारे भाई नहीं है। आज हिंदुस्तान का टाउट तमीम, जो बीसीबी का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का स्टैम्प करता धरता है, उससे नाहिद राना और मुस्तफिजुर रहमान को वापस नहीं भेजा। मुस्तफिजुर रहमान को तो समझ में आता है कि वनडे स्क्वाड में है, नाहिद राना तो उनके T20 स्क्वाड में है, नाहिद राना तो उनके T20 स्क्वाड में भी नहीं है। उसको क्यों नहीं पिशावर जल्मी को ज्वाइन करने दिया, उसको एनओसी नहीं दिया? कांगी तुम्हारी वो जो है ना भाई बंदगी, और बांग्लादेश हमारा यूं है और बांग्लादेश हमारा यूं है। बिल्कुल सही किया था इंडिया ने आज, जो से मुस्तफिजुर रहमान को पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया था इंडिया से, ठीक है, और उसको वहां से भगा दिया था, बोला इसको नहीं लो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ सही समझता है। और बिल्कुल सही बोला था सुशांत मेहता ने, बल्कि सांचू ने कहा था स्पोर्ट यारी पे कि ये बांग्लादेश ये माफी मांगते हुए हमारे पास आएगा। और उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा बीसीसीआई को कि गुरुजी माफ कर दो, वो तो पाकिस्तान के बोलने पे हम आए थे, तो हमारे मुल्क में आगे क्रिकेट खेल लो। कहांगी ये स्टैंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है। उन्होंने बोर्ड का चेयरमैन चेंज कर दिया, जो तुम बोलते हो प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। मैं उस वीलॉग में बोला था कि बांग्लादेश पे कभी ट्रस्ट मत करना, बांग्लादेश हिंदुस्तान की गोद में जाके बैठेगा। तुम अफगानिस्तान की भी कभी सपोर्ट नहीं करना, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान की साइड पे है। जब ये रिजीम चेंज भी हुई थी,
जब इमरान खान का भी दौर था, मैं उस टाइम से बोलता आ रहा हूं इससे बेहतर तुम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड उनके साथ तुम जाओ, उनको आईसीसी के इवेंट में सपोर्ट करो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ दे देंगे। एक दौरा मुझसे किया था न्यूजीलैंड ने, उसके बाद न्यूजीलैंड ने उसके जवाब में तुम्हारे मुल्क में कई दौरे करके तुम्हारा जो है ना, जो तुम्हारा लॉस है वो पूरा किया, जिसको रवीज राजा भी एडमिट कर चुका है, साबका चेयरमैन पीसीबी। इंग्लैंड ने कई दौरे किए जो उसने एक ईमेल के थ्रू दौरा कैंसिल किया था। तो तुम उन मुल्कों को साथ जाओ ना जो मुल्क तुम्हारे साथ है, ठीक है। और उन्होंने तो लड़कों को तो छोड़ा नहीं है। आज कहां पर है मोहसिन नकवी, आईने में अपनी शक्ल देख रहा होगा, बोल रहा होगा। तो मैं जिस बात को पॉइंट करता हूं कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के दौरान भी, क्योंकि वो लालची है, देखे जहां पैसा आ जाता है ना, वहां हुब्बुल वतनी, वहां लेगेसी, वहां स्पिरिट ऑफ द गेम और बायलैटरल रिलेशन नहीं लेते। बंगालियों को चाहिए पैसा, अफगानिस्तान के प्लेयर को चाहिए पैसा, उनको आईपीएल में जाके पैसा मिलता है। अगले साल मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर बांग्लादेश के उन्होंने प्लेयर लिए ना आईपीएल में गलती से, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी बांग्लादेश में जाके कोई सीरियस खेलने की, वो सीरियस खेल नहीं सकेंगे। और ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं किए है ना अपने मुल्क, जो उनकी इंटरनेशनल है, तो उनको तो उनका बोर्ड ने जो है इजाजत दी, तो बांग्लादेश ने साथ दिया पाकिस्तान का? नहीं साथ दिया। यही आईपीएल होता। मैं देखता हूं मुस्तफिजुर रहमान किस तरह के आर को छोड़ के जाता है, और वो नाहिद राना कैसे छोड़ के जाता है। वो तो तलवे चाटते हैं आईपीएल खेलने के लिए। इसलिए तुम्हारी लीग थर्ड क्लास है, तुमने क्राउड को चलो अलाउ कर दिया। अब बड़ा टेस्ट ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन उसी तरीके से ग्राउंड भरेंगे जैसे हिंदुस्तान के ग्राउंड है। ये देखने वाली बात है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आज आईपीएल में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल का मैच है वन साइडेड। जिस तरह हैदराबाद 80 पे आउट हुआ, 76 पे आउट हो गया, आरसीबी जीत गया, वहां पर पंजाब डोमिनेट कर रहा है। और पिशावर ज़ल्मी को ज़रूर ये बात सोचनी चाहिए कि पिशावर ज़ल्मी का वो जो उन्होंने ये पिक की थी, जो बेवकूफ़ों वाली पिक की थी, स्टूपिड पिक की थी, कि इन्होंने इन दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं लिया। पिशावर बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है। अगर कराची की कंडीशन सूट करेगी पिशावर को, और मैं देख रहा हूँ या मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो पिशावर ज़ल्मी इस दफ़ा चैंपियन बनता हुआ तो नज़र आ रहा है कि उस पर चैंपियन बनने की क्वालिटी है। लेकिन सारा डिपेंड ये करता है कि उनके लोकल बॉलर। उस दिन बाबर आजम ने बड़ी स्टूपिड कैप्टनसी की है, बेवकूफ़ वाली कैप्टनसी की है। जब 4 ओवर में 40 के करीब लगभग रन चाहिए थे, और जब वो सिकंदर रजा भी आउट हो चुका था, सेम ऑस्ट्रेलिया का आया था, उससे 62 लड़के को, यंगस्टर को ओवर दिया, उससे ओवर नहीं दिया खुर्रम शहजाद को। खुर्रम शहजाद एक्सपीरियंस बॉलर है, टेस्ट का बॉलर है, कई पीएसएल खेल चुका है, वो ज्यादा अच्छी बॉल करता और वो ओवर जो है ना वो डिफरेंट क्रिएट करता। बहरहाल वो ग्रुप का मैच था, ये बात तो चल गई। तो खुर्रम शहजाद की तो ऑटोमेटिक चॉइस बनती है। अब ओवरसीज उनके पास बॉलर है नहीं, इनको हार्डी को भी टीम में शामिल करना चाहिए, और हारिस को जेम विंस की जगह इनको ओपनर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इनके इस्लामाबाद से मैच है, और उनके जो डिलीशन बॉलर खेलेगा उनका, या अम्माद बॉलिंग करेगा या सलमान मिर्जा करेगा, तो एक एग्रेसिव ओपनर आपको चाहिए। तो हारिस जो है ना वो 20, 25, 30 किक करके एक मोमेंटम दे देगा, जो कि आगे कुशल मेंडिस और बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे। मिडिल ऑर्डर तो पिशावर ज़ल्मी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसकी मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग के लिहाज से अली यंगस्टर है, लेकिन मुझे हैरत है कि अजहर महमूद, मोहम्मद अकरम और ऑटेस पतिंग करके कुछ इनका जो कोच है, वो तो बॉलिंग कोच है। ये इंग्लैंड का भी रहा है, वेस्ट इंडीज का भी रहा है, तो ये तो बॉलिंग कोच है। या ये मुल्तान सुल्तान का भी रहा है, तो ये इसको नहीं सिखा सकते कि कौन सी लेंथ पे आपने कैसी बॉलिंग करनी है। बहरहाल पिशावर की बॉलिंग का कल मुकाबला होगा यूनाइटेड की बैटिंग से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मुल्तान सुल्तान, हैरत है मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो मैच तो मैंने नहीं देखा उनकी बैटिंग, कि यासिर वो अरफात मिनाज को बॉलिंग क्यों नहीं दी, वो इंजरी थी, क्या वजह थी। इरफात मिनाज की बॉलिंग ना करने की वजह से यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया। और मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद के मैच में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद जीत जाएगा, हैदराबाद नीचे से आया, लेकिन मुल्तान सुल्तान वो मैच आसानी से जीत के एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, और अगले वाले मैचों में मैं एनालिसिस करूंगा। बहरहाल आगे जितनी भी मैच
पाकिस्तान सुपर लीग के हैं वो तो हैं दिलचस्प, लेकिन आईपीएल के मैचेस उतने दिलचस्प नहीं है, वन साइडेड ज़्यादातर हो रहे हैं। उनको दिलचस्प करने के लिए उनको सरफेस कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे जहाँ बॉलिंग सपोर्टिंग भी हो और बैटिंग भी हो। या तो बिल्कुल बॉलिंग बना देते हैं, ये तो बिल्कुल बैटिंग बनाते हैं। बहरहाल आने वाले नेक्स्ट कॉन्टेंट्स और दिलचस्प मुकाबलों में बात करेंगे और उन पे जो है ना अपनी राय पेश करेंगे।